से उत्पन्न कर सकते हैं, किस क्या की विधियां होती हैं उनके बारे में हम जानेंगे। टॉपिक है आवेशन की विधियां। अब आवेशन की विधियां क्या होती है? किसी वस्तु में आवेश निम्न विधियों के द्वारा क्या करते हैं? हम उत्पन्न करते हैं। किसी वस्तु में आवेश किसी वस्तु में आवेश निम्न विधियों द्वारा उत्पन्न करते हैं। इसमें हमारा फर्स्ट आ जाती है हमारी घर्षण द्वारा आवेशन। फर्स्ट आ जाती है आपकी विधि का नाम है घर्षण द्वारा आवेशन। अब घर्षण द्वारा आवेशन क्या होता है बेटा? जब दो वस्तुओं को परस्पर आपस में क्या करेंगे? रगड़ा जाता है। जब दो वस्तुओं को परस्पर आपस में रगड़ा जाता है तो जो घर्षण होता है वो क्या कर देता है? विद्युतीकृत कर देता है। जब विद्युतीकृत करेगा तो क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा और एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा वो क्या होगा? धनावेशित होगा, और जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा वो क्या हो जाएगा? हमारा ऋणावेशित हो जाएगा। तो ये क्या है? घर्षण द्वारा आवेशन। तो इसमें हम डेफिनेशन लिखेंगे, जब दो वस्तुओं को परस्पर रगड़ा जाता है, जब दो वस्तुओं को परस्पर जब दो वस्तुओं को परस्पर रगड़ा जाता है तो घर्षण से रगड़ा जाता है तो घर्षण से विद्युतीकृत हो जाता है। जिससे वस्तु इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है, जिससे एक वस्तु इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है। त्याग करती है तो वह वस्तु धनावेशित हो जाती है। तो वह वस्तु धनावेशित हो जाती है। क्या हो गया? एक वस्तु तो हमारी यहाँ पे क्या होगी? धनावेशित होगी। जब दूसरी वस्तु है वो क्या हो जाएगी? हमारी ऋणावेशित हो जाएगी। तो हम क्या कर रहे हैं कि इसमें क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा था, छोड़ रहा है, उसको फ्री कर रहा है कि आप मेरी तरफ से फ्री हो। जब एक वस्तु उसको फ्री कर दिया, दूसरी वस्तु क्या है? कमजोर है, वो क्या करेगी? उसको ग्रहण कर लेगी। क्या है? तो दूसरी वस्तु दूसरी वस्तु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती है तो वह ऋणावेशित हो जाती है।
हो जाती है। ये हो गई हमारी ऋण आवेश। ये किसके द्वारा आवेशन हो रहा है? हमारा घर्षण के द्वारा आवेशन हो रहा है। अब हमारे एग्जाम्पल आ जाते हैं। अब फर्स्ट एग्जाम्पल आ जाता है, जब कांच की छड़ होती है हमारी, उसको क्या करते हैं हम? रेशम से रगड़ते हैं। जब कांच की छड़ को हम रेशम से रगड़ेंगे तो क्या होगा हमें कि कांच की छड़ तो हमारी धनावेशित हो जाती है और रेशम का कपड़ा ऋणावेशित हो जाता है। क्या करें? एक तो कांच की छड़ ले रहे हैं और एक रेशम ले रहे हैं, उनको क्या करें? परस्पर रगड़ रहे हैं। परस्पर रगड़ने का काम क्या हो रहा है? घर्षण द्वारा आवेशन हो रहा है। जब हम उनको रगड़ते हैं तो कांच की जो छड़ होती है वो तो क्या हो जाती है? हमारी धनावेशित हो जाती है और हमारे रेशम का कपड़ा है या रेशम है वो क्या हो जाती है? हमारी ऋण आवेशित हो जाती है। एक एग्जांपल ये है आपका एग्जांपल नंबर 1। कांच की छड़ को रेशम से रगड़ने पर कांच की छड़ धनावेशित हो जाती है तथा रेशम का कपड़ा ऋणावेशित हो जाता है। ऋणावेशित हो जाता है। एक एग्जांपल ये हो गया। सेकंड एग्जांपल आपका क्या जाता है? प्लास्टिक का कंगा और बाल। जब प्लास्टिक के कंगे को बालों से रगड़ते हैं, जब हम क्या करेंगे? प्लास्टिक के कंगे को बालों से रगड़ते हैं तो कंगा है वो हमारा क्या हो जाएगा? ऋणावेशित हो जाएगा और बाल हमारे क्या हो जाएंगे? धनावेशित हो जाएंगे। सेकंड एग्जांपल है। प्लास्टिक के कंघे को सूखे बालों में चलाने पर प्लास्टिक का कंगा ऋणावेशित तथा बाल धनावेशित हो जाते हैं हो जाते हैं। क्लियर? फर्स्ट एग्जांपल था कांच की छड़ और रेशम का कपड़ा। सेकंड हो गया हमारा प्लास्टिक का कंगा और सूखे बाल। क्या करते हैं? जैसे हम चलाते हैं सूखे बालों में कंगे को तो क्या होता है? जब हम चला रहे हैं उसमें भी क्या हो रहा है? घर्षण हो रहा है। चलेगा तो क्या हो रहा है? घर्षण हो रहा है। जब घर्षण हो रहा है तो अपनी बात है क्या है? जो प्लास्टिक का कंगा है वो तो क्या हो रहा है? हमारा ऋणावेशित और बाल है वो हमारे क्या हो रहे हैं? धनावेशित हो जाते हैं। अब इसी प्रकार क्या होता है? थर्ड एग्जांपल ले लेते हैं हम, एबोनाइट की छड़ और बिल्ली की खाल। थर्ड है एबोनाइट की छड़, एबोनाइट की
छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ने पर बिल्ली की खाल से रगड़ने पर एबोनाइट की छड़ ऋणावेशित तथा बिल्ली की खाल धनावेशित हो जाती है। क्लियर यहाँ तक? अब हम क्या करते हैं, एक एग्जांपल और ले लेते हैं। दूसरा क्या था, एबोनाइट की छड़ और बिल्ली की खाल को क्या कर रहे हैं, परस्पर आपस में रगड़ रहे हैं। जब रगड़ते हैं तो एबोनाइट की छड़ पे क्या होता है हमारा कि ऋणावेश आ जाता है और बिल्ली की खाल पे क्या हो जाता है हमारा धनावेश आ जाता है। अब इसके बाद में क्या करें, एक प्लास्टिक की हम छड़ ले लेते हैं और उसको ऊनिया फर से हम क्या करेंगे, रगड़ते हैं। तो ऊनिया फर से हम रगड़ेंगे तो प्लास्टिक की छड़ पे तो क्या हो रहा है, ऋणावेशित हो जाता है और ऊन पे क्या हो जाएगा हमारा धनावेशित होता है। प्लास्टिक की छड़ को ऊन या फर से रगड़ने पर प्लास्टिक की छड़ ऋणावेशित तथा ऊन धनावेशित हो जाती है। क्लियर है? घर्षण द्वारा आवेशन में 4 एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया। ये तो थी हमारी घर्षण द्वारा आवेशन। नेक्स्ट आ जाता है हमारा प्रेरण द्वारा आवेशन।
बिना संपर्क कराए ही बिना संपर्क कराए विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न करना ही प्रेरण द्वारा आवेशन है। ये था हमारा प्रेरण द्वारा आवेशन। अब इसमें क्या करें कि जब किसी अनावेशित वस्तु को आवेशित वस्तु के निकट वाला क्या होता है पृष्ठ, उस पे क्या होता है आवेश उत्पन्न हो जाता है। तो इसमें आगे लिखेंगे हम कि जब अनावेशित वस्तु में आवेशित वस्तु के निकट वाले पृष्ठ पर कुछ आवेश उत्पन्न हो जाता है तो इस प्रक्रिया में क्या होती है, हमारी जो दो वस्तु होती है फर्स्ट और सेकंड, वो क्या होती है आपस में संपर्क में नहीं लाई जाती है। जब आपस में संपर्क में नहीं लाई जा रही है तो यही विधि क्या कहलाती है, हमारी प्रेरण द्वारा आवेशन कहलाती है। क्लियर। अब इसके बाद में आती है भौतिक स्पर्श द्वारा आवेशन। भौतिक स्पर्श द्वारा आवेशन भौतिक स्पर्श द्वारा आवेशन। ये क्या हो रहा हमारा भौतिक स्पर्श द्वारा आवेशन। इसका क्या हो गया भौतिक बाहरी, और किसी वस्तु से हम क्या करवा रहे हैं बाहरी आवरण को स्पर्श करवा रहे हैं। तो एग्जाम्पल के क्या तौर पे क्या जाएगा, कोई आवेशित वस्तु है उसको क्या कर रहे हैं हम अनावेशित वस्तु से, मान लीजिए ये आवेशित वस्तु है और ये अनावेशित वस्तु है, इनको आपस में संपर्क में लाया जा रहा है तो क्या होता है जो आवेशित वस्तु है उसके बराबर ही अनावेशित वस्तु में क्या हो जाते हैं आवेश आ जाते हैं। यही विधि हमारी क्या कहलाती है भौतिक स्पर्श द्वारा आवेशन। यदि किसी अनावेशित चालक को आवेशित चालक, फर्स्टली क्या कर रहा है अनावेशित चालक को किससे संपर्क में ले रहे हैं हम, जो आवेशित चालक से स्पर्श कराया जाता है, मतलब आपस में मिलाया जाता है। आवेशित चालक से स्पर्श कराया जाता है स्पर्श कराया जाता है तो क्या होगा, कराया जाता है तो अनावेशित चालक पर भी क्या आ जाएगा हमारा आवेश आ जाएगा। अनावेशित चालक पर भी क्या हो जाएगा, अनावेशित चालक पर आवेशित चालक के बराबर
आवेश आ जाता है। बी क्या कहलाता है हमारा? भौतिक स्पर्श द्वारा आवेश। या आवेश आ जाता है, या बराबर होता है, या प्राप्त किया जा सकता है, ये भी लिख सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे क्या होता है हमारा जो श्रवण पत्र वाला एग्जाम्पल है। श्रवण पत्र विद्युतदर्शी से स्पर्श द्वारा आवेश। इसमें आ जाएगा हमारा एग्जाम्पल आ जाएगा हमारा श्रवण पत्र विद्युतदर्शी स्पर्श द्वारा आवेश। स्पर्श द्वारा आवेश। ये थी हमारी आवेशन की विधियां। फर्स्ट थी हमारी घर्षण द्वारा आवेशन, सेकंड थी हमारी प्रेरण द्वारा आवेशन, थर्ड है हमारी भौतिक स्पर्श द्वारा आवेशन। आज